आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So guys, the question here is, which of the following sequences is correct for decreasing order of ionic radius? हमें बताना है कि कौन सी सीक्वेंस इसमें से आयनिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए करेक्ट है। तो हम देख सकते हैं हमें ऑप्शंस में आयंस दे रखे हैं जो कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इन्हें एनायंस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सेलियम जिसके ऊपर -2 है चार्ज, इसके ऊपर आयोडीन I नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। ठीक है, तो इनके जो आयंस की हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो सेलियम का जो हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 34 और 34 में इसका -2 चार्ज प्लस हो जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी जिसमें आर्गन, ठीक है, ये हमारा नोबल गैस है, देन 3d10 4s2 4p। अब यहाँ पे वैसे तो 4p4 होता है पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या करेगा 4p6 शो करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयोडीन का देखें, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 53 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर 53 + 1 कितना शो करेगा 54। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगी क्रिप्टन, देन 4d10 5s2 5p5 होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या करेगा 5p6 शो करेगा। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं ये अपना अनायंस बनाकर। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रोमीन है इसका जो एटॉमिक नंबर है 35 होता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ये क्या करेगा हमारा 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा हमारी क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन, यहाँ पे आएगा आर्गन, 3d10 4s2 और 4p। इसने क्या किया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, वैसे होती है इसकी 4p5, अब क्या हो जाएगी 4p6। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं O2 नेगेटिव का, इसके पास हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 8 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या कर देता है 10 एटॉमिक नंबर शो करेगा। तो हीलियम ये हो गया नोबल गैस जिसका 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, देन 2s2 2p4। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या बन जाएगा 2p6 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फ्लोरीन की देख लेते हैं। तो फ्लोरीन जो है हमारा ये शो करता है हमारा एटॉमिक नंबर 9, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ये कर देगा 10 शो करेगा। सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हीलियम 2s2 और 2p5 होता है वैसे, तो अब क्या हो जाएगा 2p6। ठीक है, अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ट्रेंड से मैं ये देखूंगी अगर मेरे नंबर ऑफ शेल्स सेम है, ठीक है, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम देन हम देखेंगे कि मोर नेगेटिव आयन कौन फॉर्म कर रहा है। जो मोर नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा होगा उसका साइज क्या होगा लार्ज होगा। ठीक है, और अगर मैं ट्रेंड देखूं तो आयनिक रेडियाई का ट्रेंड जो है, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड जो है वो हमारा डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स इट विल इंक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है और उसका आयनिक रेडियाई भी बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर मैं अलोंग द पीरियड ट्रेंड देखूं तो अलोंग द पीरियड जो है हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होता है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, और साइज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियाई भी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेंड समझ आ गया होगा। पर अभी हम यहाँ पे इस ट्रेंड को देखते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स हमारे अगर सेम है तो मोर नेगेटिव आयन
का साइज लार्जर होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर ऑफ शेल्स हमारे 2 सेम इधर आ रहे हैं और 2 सेम हमारे इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए हमारा जो चार्ज ज्यादा किस पर है, O2 नेगेटिव पर, तो ये ज्यादा होगा। और इन दोनों इसमें से देखिए तो किसका हमारा चार्ज ज्यादा है, इन दोनों के नंबर ऑफ शेल सेम है, तो चार्ज किसका ज्यादा, सेरिलियम का, तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसमें से इन दोनों में से ये ज्यादा होगा और इन दोनों में से हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन ऑक्साइड का ज्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स हमारे यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई ये शो करेगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारा आयनिक रेडियाई शो करेगा वो आयोडाइड होगा। आयोडाइड तो ऑप्शन 2 और 4 में दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद कौन करेगा, जैसे हम देखें उसके बाद जो नंबर ऑफ शेल्स हमारे आ रहे हैं इन दोनों में ज्यादा आ रहे हैं, किन दोनों में, यहाँ पे हमारे ब्रोमाइड और सेरिलियम में। और उसमें हम दोनों ने कंपेयर किया था तो देखा नंबर ऑफ शेल सेम है, तो मोर नेगेटिव आयन वाला साइज ज्यादा शो करेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे आयनिक रेडियाई क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सेरिलियम करेगा, दोनों में ही सेरिलियम है। उसके बाद देखिए हमें क्या दिखेगा, ब्रोमीन, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेल्स इसके बाद हमारे सेम थे, ठीक है, बस चार्ज एक कम था, तो ये वाला शो करेगा। उसके बाद इन दोनों में से देखें तो ऑक्साइड और फ्लोराइड में से हमारा दोनों के नंबर ऑफ शेल सेम है, पर चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है, इसके ऊपर, तो ऑक्साइड शो करेगा देन फ्लोराइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आपको इसका डिटेल्ड कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।